नमस्कार। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। एक सवाल, इंडिया में इस वक्त कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं? ये नंबर ऐसा है जो अक्सर बदलता रहता है। आज हम भारत के राजनीतिक भूगोल की एक बड़ी ही दिलचस्प यात्रा पर निकलेंगे और इसी सवाल का जवाब ढूंढेंगे। तो सबसे पहला और सबसे जरूरी सवाल, भारत में राज्य कितने हैं? जरा सोचिए। और इसका जवाब है 28। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना। आज की तारीख में भारत में 28 राज्य हैं। और मजे की बात यह है कि ये नंबर हाल ही में बदला भी है। खैर, इस पर हम आगे बात करेंगे। पर कहानी यहीं खत्म नहीं होती। स्टेट्स के अलावा यूनियन टेरिटरीज भी तो हैं। क्या आप गैस कर सकते हैं कि वो कितने हैं? उनकी संख्या है 8। तो ये नंबर बिल्कुल याद कर लीजिए। जनवरी 2020 के हिसाब से भारत में 28 स्टेट्स और 8 यूनियन टेरिटरीज हैं। मतलब कुल मिलाकर 36 एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले द बिग पिक्चर, मतलब एक मोटा मोटा आइडिया लेंगे। फिर हम स्टेट्स का एक टूर करेंगे। उत्तर प्रदेश पे एक स्पेशल फोकस रहेगा। कुछ ज्योग्राफिकल सुपरलेटिव्स, मतलब सबसे बड़ा, सबसे छोटा, ये सब देखेंगे। और आखिर में ये समझेंगे कि ये मैप आखिर इतना मैटर क्यों करता है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, भारत की जितनी भी एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स हैं ना, वो सब एक जैसी नहीं हैं। तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि एक स्टेट और एक यूनियन टेरिटरी में आखिर फर्क क्या है। अगर स्टेट्स की बात करें तो उनकी अपनी चुनी हुई सरकार होती है, अपना मुख्यमंत्री, अपनी विधानसभा, मतलब उन्हें अपने कानून बनाने का अधिकार होता है। वहीं दूसरी तरफ यूनियन टेरिटरीज, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, वो सीधे सीधे सेंट्रल गवर्नमेंट के कंट्रोल में होती हैं। इन्हें प्रेसिडेंट की तरफ से नियुक्त किए गए एलटी गवर्नर या एडमिनिस्ट्रेटर चलाते हैं। हाँ, इसमें दो एक्सेप्शन जरूर हैं, दिल्ली और पुडुचेरी, जिनकी अपनी विधानसभाएं हैं। ये एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है। ठीक है, तो अब जब हमें स्टेट और यूटी का ये बेसिक डिफरेंस समझ आ गया है, तो चलिए भारत के नक्शे पर एक टूर करते हैं। देखिए, इंडिया का भूगोल इतना बड़ा है कि उसे समझने का सबसे अच्छा तरीका है कि स्टेट्स को कुछ रीजन्स में बांट कर देखें। तो शुरुआत करते हैं भारत की शानदार और लंबी कोस्ट लाइन से। आपको पता है, भारत की कोस्ट लाइन बहुत लंबी है और इस पर पूरे 9 राज्य बसे हैं। अगर हम वेस्ट कोस्ट पर देखें, मतलब अरेबियन सी के किनारे, तो वहां है गुजरात, महाराष्ट्र, छोटा सा गोवा, कर्नाटक और केरल। और फिर जब हम ईस्ट कोस्ट पर आते हैं, बे ऑफ बंगाल की तरफ, तो वहां है तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और पश्चिम बंगाल। यही वो 9 राज्य हैं जो भारत को उसकी समुद्री सीमा देते हैं। तो कोस्ट लाइन से अब चलते हैं भारत के एक बिल्कुल यूनिक और कल्चरली रिच हिस्से की तरफ, नॉर्थ ईस्ट इंडिया। इसे हम सब प्यार से 7 सिस्टर्स के नाम से भी जानते हैं। तो ये 7 बहनें कौन कौन हैं? अरुणाचल प्रदेश, जिसे उगते सूरज की धरती कहते हैं। असम, जो अपने चाय के बागानों के लिए दुनिया भर में फेमस है। मणिपुर, जहां से पोलो खेल की शुरुआत हुई थी। मेघालय, यानी बादलों का घर। मिजोरम, पहाड़ों की जमीन। नागालैंड, फेस्टिवल्स की धरती। और त्रिपुरा, जो अपनी रिच कल्चर के लिए जाना जाता है। चलिए अब अपना फोकस एक ऐसे स्टेट पर लाते हैं जो अपनी ज्योग्राफिकल और पॉलिटिकल पोजीशन की वजह से पूरे भारत में काफी यूनिक है, उत्तर प्रदेश। ये वाकई में हैरान करने वाली बात है। उत्तर प्रदेश इंडिया का इकलौता ऐसा राज्य है जो सबसे ज्यादा, यानी 8 राज्यों और एक यूनियन टेरिटरी दिल्ली के साथ अपना बॉर्डर शेयर करता है। सिर्फ इतना ही नहीं, इसका एक इंटरनेशनल बॉर्डर भी है नेपाल के साथ। एरिया के हिसाब से यह भारत का चौथा सबसे बड़ा स्टेट है और यहां देश के किसी भी राज्य से सबसे ज्यादा जिले हैं, पूरे 75। अब इस नंबर पर ध्यान दीजिए, 4। ये नंबर उत्तर प्रदेश से जुड़े एक और बड़े ही मजेदार फैक्ट की तरफ इशारा करता है। कोई अंदाजा है क्या हो सकता है ये? सच में इनक्रेडिबल है। उत्तर प्रदेश का सोनभद्र जिला पूरे भारत का इकलौता ऐसा जिला है जो 1, 2 नहीं बल्कि 4 अलग अलग राज्यों, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार की सीमाओं को छूता है। कमाल का ज्योग्राफिकल फैक्ट है ये। अच्छा, जो लोग एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये ट्रिक बहुत काम आ सकती है। ये एक निमोनिक है, पिलवा शराब साम्य। अब यह है क्या? पी से पीलीभीत, ल से लखीमपुर खीरी, वा से बहराइच, श से श्रावस्ती, रा से बलरामपुर, ब से सिद्धार्थनगर और म से महाराजगंज। इससे आप नेपाल बॉर्डर से लगे यूपी के 7 जिलों को वेस्ट टू ईस्ट के क्रम में आसानी से याद रख सकते हैं। चलिए अब कुछ और जियोग्राफिकल सुपरलेटिव्स देखते हैं। मतलब सबसे बड़ा कौन, सबसे छोटा कौन, क्या आप जानते हैं? चलिए पता लगाते हैं।
तो चलिए कुछ की रिकॉर्ड्स पर फटाफट एक नजर डालते हैं। शुरुआत करते हैं एरिया से। ये वो फैक्ट्स हैं जो अक्सर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं और जनरल नॉलेज के लिए भी बहुत जरूरी हैं। तो अगर हम एरिया यानी क्षेत्रफल के हिसाब से देखें तो भारत का सबसे बड़ा स्टेट है राजस्थान और सबसे छोटा है गोवा। लेकिन जैसे ही हम पॉपुलेशन की बात करते हैं पूरी पिक्चर ही बदल जाती है। सबसे ज्यादा आबादी वाला राज्य है उत्तर प्रदेश और सबसे कम आबादी वाला है सिक्किम। यहां हम एरिया के हिसाब से टॉप 5 स्टेट्स देख सकते हैं। नंबर 1 पर है राजस्थान अपने विशाल रेगिस्तान के साथ। उसके बाद आता है मध्य प्रदेश, जिसे भारत का दिल भी कहते हैं। फिर है महाराष्ट्र, देश की फाइनेंशियल कैपिटल। चौथे नंबर पर है उत्तर प्रदेश और फिर आता है गुजरात, जो अपनी एंटरप्रेन्योरशिप के लिए जाना जाता है। ये आंकड़े दिखाते हैं कि भारत का ज्योग्राफिकल स्केल कितना बड़ा है। और आखिर में यह समझना बहुत जरूरी है कि भारत का पॉलिटिकल मैप कोई पत्थर की लकीर नहीं है। ये एक कह सकते हैं एक लिविंग डॉक्यूमेंट है जो देश के इतिहास, कल्चर और एडमिनिस्ट्रेशन की कहानी बताता है। जरा देखते हैं कि ये बदला कैसे है। 1956 में भाषा के आधार पर स्टेट्स को रीऑर्गेनाइज किया गया, एक ऐसा कदम जिसने भारत के नक्शे को हमेशा के लिए बदल दिया। फिर साल 2000 में उत्तर प्रदेश से अलग होकर उत्तराखंड बना और अभी हाल ही में 2019 में जम्मू और कश्मीर स्टेट को 2 यूनियन टेरिटरीज में बदल दिया गया। ये साफ दिखाता है कि भारत का नक्शा इट्स कॉन्स्टेंटली इवॉल्विंग। तो इस पूरी बातचीत से हमें क्या खास बातें याद रखनी है? पहला, एकदम सटीक नंबर्स, 28 स्टेट्स, 8 यूनियन टेरिटरीज। दूसरा, सबसे बड़े और सबसे छोटे राज्यों वाले फैक्ट्स। तीसरा, यूपी के बॉर्डर्स और सोनभद्र जैसी यूनिक ज्योग्राफिकल डिटेल्स। और सबसे जरूरी बात, ये याद रखना कि भारत का नक्शा स्टैटिक नहीं है, ये समय के साथ बदलता रहता है। और अंत में एक सवाल छोड़ जाता हूं सोचने के लिए। चूंकि स्टेट्स का रीऑर्गेनाइजेशन एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, तो क्या लगता है आज से 20 साल बाद भारत का नक्शा कैसा दिखेगा? ये सवाल हमें भविष्य के भारत के बारे में सोचने पर मजबूर करता है।